Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो में जो गोरेवारिया की वीडियो America's Dangerous Game Plan, a big deal with India unfolds. Okay, आप लोगों को पता है मेजर गोरेवारिया ऐसी ही चीजें लेकर आते हैं जिसमें जो है वो लोगों को बज़ाहिर चीजें वो फर्क दिखती हैं, ठीक है, लेकिन उनके बिहाइंड द स्क्रीन जो होता है ना कुछ और ही प्लान होता है। तो मेजर गोरेवारिया हमेशा वो बिहाइंड द स्क्रीन जो चीजें होती है उनको सामने लेकर आते हैं। तो ऐसे ही आज एक वीडियो है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। और एक चीज ये है कि अमेरिका और इंडिया की दोस्ती बहुत अच्छी है, बट फिर भी देखते हैं मेजर गोरेवारिया ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अमेरिका का कौन सा डेंजरस गेम प्लान है। तो फिर उसी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अमेरिका छोड़कर आ गया हथियार, तालिबान इस्तेमाल कर रहा है, तालिबान ने टीटीपी को दे दिया, तालिबान ने बेच दिया, तालिबान ने क्या करा। आज की तारीख में ट्रंप उनसे कह रहा है कि तुम मेरे हथियार वापस करो। वो भाई ऐसे नहीं होता है। अगर आपको वो हथियार इतने आपके लिए जरूरी थे इतने, आप वहां पे 7 अरब के हथियार छोड़ाए। क्यों छोड़ाए? अगर आपका ये एम था, अगर सीआईए का एम था कि वहां पे अनस्टेबल करना है एरिया को, पूरे इलाके को अनस्टेबल करना है, तो ये कोई सीआईए वाला जाके ब्रीफिंग दे प्रेसिडेंट को कि साहब आप हथियार वापस मांगवा, हम चाहते हैं एरिया यहां अनस्टेबल हो, इसलिए हम जानबूझ के छोड़कर आए हैं। कमरे कमरे भर के हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे छोड़कर आए हैं। क्यों? किस चीज के लिए? और ये कैसी फौज है जो अपने हथियार छोड़कर आती है यार? इंडियन आर्मी में फायरिंग रेंज पे खोखा घूम जाए, पूरी रात पलटन एक पैर पे ढूंढती रहती है खोखा। यहां पे तो अमेरिकन आर्मी में 7 अरब डॉलर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़ गए भाई लोग, हमवीज छोड़ गए। इट इज अनइमेजिनेबल इन अ प्रोफेशनल आर्मी, अनइमेजिनेबल। मेरे टाइम पे एक किस्सा हुआ था, वो नहर के अंदर किसी का वेपन गिर गया था, 3-4 दिन लगे, 600-700 लोग लगे रहे, 3-4 दिनों हथियार निकाला, हथियार साफ करा, पेश करा सीओ के सामने कि साहब ये हथियार हमें मिल गया। एक वेपन, 1 सिंगल राइफल। अच्छा, यहां पे 7 अरब डॉलर के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और पता नहीं क्या क्या, कितनी राइफल्स, कितना एमुनेशन छोड़कर आ गए। कोई पूछने वाला नहीं। अब ट्रंप कह रहा है वापस लाओ। वापस कहां से लाओ यार? वो तो बिक गया, खत्म हो गया, गया वो, गॉन। ये देखिए साहब, ये कह रहा है वी हैव रिपोर्टेड डोनाल्ड ट्रंप एक्यूज्ड Vladimir Zelensky on Sunday and trying to renegotiate the minerals deal that would give the US access to। अब ये डोनाल्ड ट्रंप इससे कह रहा है कि तुम्हारे पास बहुत मिनरल है, मिनरल वेल्थ बहुत है, ये हमें दे दो। मैंने आपको अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया। ये कह रहा है कि हमने आपकी इतनी मदद करी है, उसके एवज में आप हमें मिनरल दे दो। लेकिन जब जो बाइडेन राष्ट्रपति था दोस्तों, तब क्या ऐसी कोई डील हुई थी? जब जो बाइडेन राष्ट्रपति था, क्या उस वक्त कोई ऐसी डील हुई थी कि हम आपको पैसा दे रहे हैं लड़ने के लिए और आप हमें मिनरल अपने एक्सेस दोगे? तब तो कोई डील नहीं थी। अब ये ट्रंप कह रहा है कि नहीं, अब नई सरकार आ गई है, नई पॉलिसी आ गई है, अब आप दो। किस पैसे के लिए? उस पैसे के लिए नहीं जो मैं आपको आगे दूंगा, उस पैसे के लिए जो जो बाइडेन आपको दे चुका है। अब दे चुका है तो डील नहीं होती, क्योंकि उस समय कोई डील थी नहीं कोई। तो इसके ऊपर पूरी लड़ाई चल रही है। यहां पे रशिया के मन में क्या बात है? रशिया कह रहा है कि यार घुसे हम यूक्रेन के अंदर, अपने बंदे हमने मरवाए, यूक्रेनियन फौजियों को हमने मारा, अरबों डॉलर हमने खर्च करे, मालपुआ ले जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये कौन सी बात है? जब तक पुतिन के हक में डील नहीं होगी, पुतिन डील नहीं करेगा। जैसा मैंने बोला, ये देखिए साहब, यहां पे खार्किव पे और हमले तेज कर दिए उसने। ये कह रहा है सीज फायर, सीज फायर। कौन सा सीज फायर यार? किसका सीज फायर? पुतिन को कुछ नहीं चाहिए अमेरिका से, ना अमेरिका के पास कुछ ऐसा है जो पुतिन को दे सकता है। पुतिन अगले 10 साल तक लड़ सकता है। ही हैज गॉट दैट मच ऑयल। वो तेल बेच के लड़ लेगा, और तेल किसको बेचेगा? राइट। चलो इंडिया एक बार कहता है कि हमें सबके साथ बैलेंस करके चलना है। हम और रशिया से जो हम तेल खरीद रहे थे, वैसे हमने बहुत कम कर दिया आज की तारीख में। एक जमाने में टॉप ऑयल का सप्लायर रशिया था। रशिया कहता है कि मैं ऑयल के दाम थोड़े से घटा दूंगा, चाइना मैं तुम्हें दे रहा हूं, लो। भाई साहब, चाइना के पास ऑयल तो है नहीं, चाइना इतना ऑयल खरीद लेगा रशिया से, रशिया का काम बन जाएगा। यू कैनॉट सिंपली थ्रेटन पीपल अनलेस पीपल आर अफ्रेड दैट यू आर विलिंग टू कैरी आउट द थ्रेट। ये साहब रशिया कैरीज आउट सेकंड नाइट ऑफ स्ट्राइक्स। ये खार्किव वाला जो मैटर है, ये देखिए साहब, ये वाला मैटर है। अब किसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन है लास्ट पॉइंट का, ये देखिए। ये while Trump was speaking about Putin and Zelensky, the attacks on Ukraine continued. Overnight, Russia carried out airstrikes on Kharkiv, the second night of strikes in Ukraine's second largest city. Kiev is the number 1 city. Kharkiv is number 2. 2 people were injured in the early hours of Sunday. Russia carried out 6 separate strikes on Kharkiv, killing 2 people, injuring 25. 25 लोगों को इंजर कर दिया है। कह रहा है ज़ेलेंस्की हैज बिग प्रॉब्लम्स इफ ही बैक्स आउट। अब ट्रंप पहले देखिए ये धमकी दे रहा था पुतिन को, ये धमकी दे रहा है ज़ेलेंस्की को। अच्छा, 2 बंदे लड़ रहे हैं आपस में।
वो एक दूसरे की गर्दनें उतार रहे हैं, ठीक है, दो बंदे। ये कह रहा है ट्रंप कि मैं तुम दोनों के बीच में शांति समझौता करवाऊंगा, राइट? और फिर ये बंदा बीच में आता है और दोनों से लड़ना शुरू कर देता है। अब पहले दो बंदे लड़ रहे थे, अब यहां पे तीसरा भाई भी आ गया, तीन लोग लड़ रहे हैं आपस में। ये पीस प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, मुझे तो समझ में नहीं आया, राइट? रशिया येट टू रिएक्ट टू ट्रम्प्स कमेंट्स। यहां पे रशियन मीडिया ने पिस्ड ऑफ एंड वेरी एंग्री वाले जितने भी स्टेटमेंट थे सब रशियन मीडिया से गायब हो गए, राइट? उन्होंने सेंसर वेंसर कर लिया, उन्होंने बोला छोड़ो, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रंप तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, इससे चीजें खामखा कॉम्प्लिकेट होंगी। इसके बीच में दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और भारत के लिए खुशखबरी यह है कि इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के तहत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ग्रांटेड रेगुलेटरी क्लियरेंस टू हॉलटेक। ये हॉलटेक कंपनी है, हॉलटेक इंटरनेशनल, टू बिल्ड एंड डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया। क्लियरेंस इशूड अंडर द रिस्ट्रिक्टिव 10 CFR 810 रेगुलेशन ऑफ द यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट। और डिटेल्स में यह है कि होल्टेक इंटरनेशनल रिसीव्ड अप्रूवल, 26 मार्च को इसको अप्रूवल मिल गया था टू ट्रांसफर अनक्लासिफाइड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR। अच्छा, ये बिजली और एनर्जी के उत्पादन के लिए, बिकॉज इंडिया वांट्स टू गो, इंडिया का अभी भी दोस्तों, अभी भी बहुत सारी जो एनर्जी है कोल फायर्ड है, और इंडिया ने सर्टेन ग्लोबल कमिटमेंट्स कर रखी है भारत ने कि साहब यू कांट, वी विल नॉट डू दिस, कार्बन फुटप्रिंट हम अपना कम करेंगे एक्सेट्रा। कैसे कम होगा, किस तरीके से कम हो सकता है आपका कार्बन फुटप्रिंट? ऐसे तो नहीं हो सकता कम। तो भारत ने बोला कि नहीं, वील गो टुवर्ड्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब ये है प्राइवेट कंपनीज को दिया जाएगा होल्टेक एशिया, ये रीजनल सब्सिडरी है, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स एंड लार्सन एंड टूब्रो। इसमें से दो इंडियन कंपनीज हैं, एक वही फॉरेन कंपनी का होल्टेक का रीजनल सब्सिडरी है। इनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जाएगी और ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में बनेंगे, दे विल बी मैन्युफैक्चर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन इंडिया फॉर क्लीन एनर्जी। ठीक है जी। इंडियन गवर्नमेंट assured on 3rd March 25 that private entities would use technology only for peaceful nuclear activities under IAEA safeguards. The technology will not be used for military, यानी कि हम इसके हथियार नहीं बनाएंगे। ये भारत सरकार ने गारंटी दी है कि ये जो आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें दे रहे हैं, हम इसका गलत इस्तेमाल करके, आप ये मत सोचना कि आप हमें बिजली के लिए दे रहे हैं और ये दूसरी किस्म की गिराने वाली बिजली हो जाएगी किसी के ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस विल रिमेन पीसफुल एंड दिस इज मेंट फॉर एनर्जी सप्लाई ओनली, क्लीन एनर्जी सप्लाई। ये भारत ने अश्योर करा। ये 18 जुलाई 2005 को इंडियन पीएम मनमोहन सिंह और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, इन्होंने अनाउंस करा था। 10 अक्टूबर 2008 को अग्रीमेंट वाज फॉर्मली साइंड। 2025 को इंडिया ने प्रपोज करा था अमेंडमेंट्स टू एनकरेज प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। 11 फरवरी को इंडियन पीएम मोदी एंड यूएस वीपी जेडी वांस डिस्कस यूएस असिस्टेंस। फिर 12 फरवरी को यह हुआ और 26 मार्च को ये हो गया ग्रांटेड परमिशन। आप ये देखिएगा, पहले ये 2005 से लेकर पहले 2008, राइट, और 5, 6, 7, 8 3 साल इसमें लगे, और फिर 8 से लेकर 24 तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक इंडिया पड़ा पीछे। 1 फरवरी से लेकर 26 मार्च, 1.5 महीने के ऊपर सारी चीजें क्लोज कर दी हैं, और अब इंडिया के पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स आएंगे, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर छोटे वाले कई शहरों में लगाए जाएंगे बना बना के, जिससे कि क्लीन और अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी आएगी। बहुत बड़ी बात है, इट्स अ मेजर विन फॉर इंडिया। दोस्तों यहां पे है क्या, ये न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप है, ये IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और हमारे गेन्स क्या हैं? Removes a major regulatory roadblock for US companies from manufacturing nuclear equipment in India. पहले roadblock थे, regulatory roadblocks, ऐसे regulation थे कि आप इंडिया में नहीं बना सकते, वो हट गए हैं, अब वो बना पाएंगे। Comes amid renewed nuclear cooperation between India and the US to fully realize the US-India 123 civil nuclear agreement. ये दूसरी चीज है। Broader impact, जो भारत के energy goals हैं, signal to a major step in India's nuclear energy expansion, supports India's push for clean energy, जो मैं आपको पहली स्लाइड में मैं बता चुका हूं। Aligns with global energy transition efforts to reduce carbon emissions, जो भारत का कार्बन फुटप्रिंट है उससे ये कम होगा। यहां पे reasons for the delay, nuclear liability laws, India's stringent civil liability for nuclear damage Act of 2010 imposed heavy liabilities on suppliers, deterring foreign investments, regulatory hurdles, aligning India's regulatory framework with international norms, required extensive negotiations। अब ये काम खत्म हो गया है। ये स्लाइड मैंने एडिशनली डाली थी दोस्तों, जब मैं बता रहा था, मैंने बाद में स्लाइड डाली क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको सारे एंगल समझा दूं कि इससे भारत को फायदा क्या है, ये डील है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इनकी टाइमलाइंस क्या है, ये कब शुरू हुई थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम से शुरू है, आज जाके कंक्लूड हुई है, आज यानी कि 26 मार्च को कंक्लूड हुई है, और इस तरीके से भारत क्लीन एनर्जी की ओर जा रहा है। ये भी वेपनाइज हो सकता है, भारत ने कसम खाई है, वादा करा है भारत ने कि नहीं साहब हमें वेपनाइज करने का कोई, हमारे पास वैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हैं यार, हमें क्या जरूरत है अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को वेपनाइज करने, वी ऑलरेडी हैव मच ऑफ आवर ओन। उनके पास तो है, वो भी न्यूक्लियर पावर रखते हैं।
अब दोस्तों देखिए, ये जो है ना, ये मैप मैंने आपको प्रॉमिस करा था मैं सम अप करूंगा। अब पहले ये समझ लीजिए ट्रंप का टैरिफ गेम। ट्रंप कह रहा है चाइना के ऊपर टैरिफ, ट्रंप कह रहा है रशिया के ऊपर टैरिफ, ट्रंप कह रहा है भारत के ऊपर टैरिफ, ट्रंप कह रहा है साहब यूरोप के ऊपर टैरिफ। अब इनके ऊपर भी लगा दूंगा, सभी के ऊपर लगा देगा। लेकिन अगर आप ईरान को देखें दोस्तों, ईरान को डायरेक्ट धमकी मिली है अटैक की, समझ रहे हैं आप। अब ये पूरा टैरिफ का बोर्ड आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इस लाइन को देखिए, डायरेक्ट ईरान को धमकी मिली है। यहां पे पाकिस्तान को पहले मिलते हैं 400 मिलियन, कुछ दिन पहले, 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले 400 मिलियन मिलते हैं F-16 के लिए कि अपने लड़ाकू जहाज ठीक कर लो। फिर उनको मिलते हैं 300 मिलियन, बोलते हैं यार हवा साफ कर लो, पाकिस्तान में ना पोल्यूशन बहुत है। ठीक है, ये दिलवाते हैं ये लोग वर्ल्ड बैंक से। वहां पे IMF से ये कहते हैं कि आपको करीब $1.5 अरब का एक और लोन दिलवा देंगे हम, उसकी भी बात पक्की हो गई है। तो धीरे धीरे आप ये देखिए, अचानक, राइट, अचानक अगर आप इसको देखें, ये 2 अरब क्रॉस कर रहा है, जो टोटल लोन की इनकी बात चल रही है, ये क्रॉस कर रहा है 2 अरब। यानी कि पिछले एक महीने में पाकिस्तान के पास ऐसे नाक पकड़ के $2 अरब आ गए। और यही बात मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं दोस्तों कि यह पैसा पाकिस्तान को क्यों मिल रहा है। पाकिस्तान को यह पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है कि पाकिस्तान बहुत अहम है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। ये पाकिस्तान का रोल रहेगा, इसलिए अमेरिका इज ये टैरिफ शैरिफ सब चल रहा है पूरा का पूरा। वहां पे पाकिस्तान खुशियां मना रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि साहब देखो इंडिया पे टैरिफ लग रहा है, दुनिया भर पे लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। ट्रंप डर गया पाकिस्तान से। पाकिस्तान के ऊपर तुम लोग एक्सपोर्ट क्या करते हो भिखारियों के अलावा या टेररिज्म के अलावा, उस पर टैरिफ थोड़ा ना लग सकता है। ट्रंप कांट से कि मैं 25% लश्कर तैयबा पर टैरिफ लगाऊंगा, ही कांट डू दैट, इट हैज टू बी ऑन गुड्स और सर्विसेज। वो नहीं लगा सकता टैरिफ भाई, तुम लोग जो एक्सपोर्ट करते हो। एनीवे, तो दोस्तों ये पूरा इलाका हो रहा है डिस्टेबलाइज, आप देख रहे हैं। अगर आप इस एरिया को देखेंगे यहां पे, ठीक है ना, अगर ये इजराइल है, राइट, यहां पे आप देख रहे हैं लगातार बमबारी हो रही है, ठीक है। इस एरिया को जैसे मैंने आपको बताया ईरान को थ्रेटन करा जा रहा है, और यहां पे ईरान को अगर आप देखें थ्रेटन करा जा रहा है। और इस पूरे इलाके में जो आपका ये इलाका है पूरा, यहां पे ये आपका एक्सपेंडेड वॉर जोन चल रहा है दोस्तों। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैं आपको बता रहा हूं कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ने वाली है। ट्रंप कितना भी बड़बोला आदमी हो सकता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कॉन्फ्लिक्ट्स विल expand and escalate because now the stakes are very, very high.